दिनांक 11 अप्रैल दिन रविवार शाम 4 बजे टिंकू भाई जी मुकेश कुमार के लाइव सेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट गली नंबर 20 सूरत नगर फेज 2 में आके मुकेश कुमार व अपने साथियों के साथ भाई टिंकू का जोरदार स्वागत किया और वहां पर मौजूद सभी सूरत नगर वासियों की तरफ से भाई टिंकू वर्मा को भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनुसूचित मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष गुरुग्राम नियुक्त किए जाने पर सभी सूरत नगर फेज 2 गुरुग्राम वासियों द्वारा अभिनंदन हार्दिक स्वागत किया गया। भारत माता की जय। और एक रोड शो पूरे सूरत नगर में किया। टिंकू भाई जी काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर टिंकू भाई जी ने शिक्षा के प्रति एक संदेश भी दिया। जो भी बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उनको हम निस्वार्थ सभी को शिक्षा का अधिकार भी दिलाएंगे और गरीब बच्चों को जो भी सहायता होगी उनकी हर प्रकार से की जाएगी। और भाई जी के साथ काम कर रहे समाज सेवक तिलक दीक्षित जी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे टिंकू भाई जी से प्रेरणा लेकर उन्होंने कुछ आसपास के बच्चों को उपहार में सभी गणमान्य की मौजूदगी में उनके हाथों में पेन वितरित कराए। और भी टिंकू भाई जी ने समाज के हित में बहुत से कार्य किए हैं जो सराहनीय है। कुमार वर्मा जी, फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट युवा शक्ति संगठन भारत जी और भारतीय जनता पार्टी जिला अनुसूचित जिला उपाध्यक्ष गुरुग्राम। आज लोगों ने आपको इतना सम्मान दिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, पिछले 5 से 7 सालों से मैं इस गुरुग्राम शहर में हूं और इस गुरुग्राम शहर के सभी नागरिकों का बहुत ही मान और प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता है, क्योंकि ज़मीन से धरातल से जुड़कर जो हमने ज़रूरतमंद बच्चों की बात हो, शिक्षा की बात हो, पौधारोपण की बात हो, अंगदान की बात हो, रक्तदान की बात हो, हर क्षेत्र में आप सभी के आशीर्वाद से, गुरुग्राम वासियों के आशीर्वाद से हर ज़रूरतमंद की मदद की है। उसी प्रकार आज सूरत नगर RWA के जो मेरे समस्त सहपाठी साथी हैं, जिन्होंने आज इतना मान सम्मान मुझे बुलाकर एक बहुत ही बड़ा काफिला यहाँ निकाला, उसके लिए मैं इनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि हमेशा जिस प्रकार से जितना मान सम्मान इन्होंने हमें दिया और जिस प्रकार से हमारी इज्जत करते हैं, उसी तरीके से हर समय पर इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम बढ़ाकर हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। हर सुख दुख में हमेशा गुरुग्राम वासियों के साथ खड़ा रहूँगा। टिंकू भाई जी के कार्यों को देखते हुए भाई जी को सूरत नगर फेज 2 के कुछ गणमान्य लोगों ने पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया और इस आयोजन को सफल बनाया। तो आज का जो हमारा मोटिव है वो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुरुग्राम मोर्चा अनुसूचित जाति में भाई टिंकू वर्मा जी को उपाध्यक्ष बनाने पर हमारे पूरे क्षेत्र सूरत नगर की तरफ से भाई जी का अभिनंदन कर रहे हैं और हमें खुशी है कि भाई बहुत ही अच्छी तरह से एक ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि भाई एजुकेशन में, बेरोजगारी में हर तरह से पूर्ण निष्ठावान है और हमें नहीं लगता कि इनको कोई रोक पाएगा, क्योंकि भाई हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहे हैं। तो इनकी कार्यों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो हम अपने शब्दों में नहीं कह सकते, क्योंकि उनके लिए सब थोड़े पड़ जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि भाई ऐसे ही कार्य करते रहे और समाज का कल्याण करते रहे। धन्यवाद। सिंगला जी, मैं भाई जी का टिंकू भाई जी जो सूरत नगर में हमारे बीच में आए जी, हम तहे दिल से सभी सूरत नगर निवासी भाई जी टिंकू वर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी, जो अपने कीमती समय में निकाल कर सूरत नगर में आए। क्योंकि ये कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, कोई यहाँ का वार्ड भी नहीं भाई जी का, फिर भी यहाँ क्योंकि भाई जी मतलब पूरे भारत देश में भारत जी ने शिक्षा के प्रति जो काम कर रहे हैं, सभी लोगों का लगाव भाई जी मतलब टिंकू भाई जी के प्रति, इसलिए सभी लोगों ने जो भाई जी का सम्मान किया है इतना सभी इसलिए किया है बस।
और शिक्षा भाई जी कई सालों से, लगभग 5 भाई जी को मैं 10 साल से जानता हूँ। भाई जी पिछले 5-6 सालों से पूरे गुड़गांव में जो सल्लम, मतलब भाई जी का एक नारा है, सल्लम से कलम की ओर, मतलब जो गरीब बच्चे हैं सेक्टर 9 में भाई जी का, और सूरतनगर में भी इंस्टीट्यूट चला रहे भाई जी, बहुत मतलब पूरे गुड़गांव में कई प्रकार के इंस्टीट्यूट चलाए हुए भाई जी जो फ्री में शिक्षा देती है। भाई जी का मतलब है शिक्षा के ऊपर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि जो बच्चा शिक्षा प्राप्त करेगा वो आगे अपने दुख सुख की जो भी हक की लड़ाई लड़ पाएगा। बस भाई जी का हम बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और स्पेशली भाई मुकेश जी का, मुकेश वर्मा जी का, कुंदन मास्टर जी का, अरविंद मास्टर जी, जगबीर जी, हमारे बीच में सोमवीर शर्मा जी, राजेश जी, वेद जी और ताऊ जी, चंद्र प्रकाश जी, ताऊ जी, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना कीमती समय भाई जी को इतना सम्मान दिया। और आगे आशा करता हूँ भाई जी राजनीतिक में आने के बाद भी यदि भारतीय जनता पार्टी कुछ चुन के भेजेगी तो हाँ, वो भाई जी के स्वभाव में ना बदलाव आए और कुछ अच्छा करे लोगों, गरीब लोगों के लिए। बस भाई जी से यही आशा करते हो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी। टिंकू वर्मा जी की जहाँ तक बात है, इनकी सोच, जब एक सोच युवा होती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सोच युवा है? हमें उसकी क्रिएटिविटी से पता चलता है। तो इनकी सोच जो है वो काफ़ी क्रिएटिव है और इसी वजह से इनको ये जिम्मेवारी भी दी गई है। ऐसे हर किसी को तो कोई दे भी नहीं देता। तो ये टीम अपने आप ही जो है होती चली जाती है, लोग जुड़ते चले जाते हैं। वो एक कहावत भी है कि अकेला चला था मैं सफ़र पे, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां हमारा ऐसा ही बन रहा है जी, क्योंकि हमारी जो माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो सामने वाले की अगर माइंड की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव होगा, और उसी का परिणाम है जो आप देख रहे हैं। और ऊंच नीच, जात पात, ऐसे शब्द तो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनको शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा टिंकू भाई को कि वो अपनी सोच को ऐसे ही क्रिएटिव और ज़्यादा क्रिएटिव रखे। और इसमें हम साथ हैं, इनके तन मन धन से हम साथ हैं, इनके हर हाल में इनके साथ हैं, क्योंकि ये हमारे हैं और हम तो इनके हैं ही। और ये जिम्मेवारी जो इनको दी गई है ये हमारे लिए और आप जैसे सभी लोगों के लिए ही ये जिम्मेवारी दी गई है। और मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि अपनी ये जिम्मेवारी पर ये पूरा अपना 100% देंगे। ठीक, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे दीक्षित है। मैं कार्य करता हूँ एक जो हमारी संगठन है वो, उसमें हमारे संगठन ने जोड़ रखा है। तो हमारे टिंकू वर्मा जी भाई जी आए, हमारे बीच उपस्थित हुए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने जो कार्य करे हैं इनकी सारे कार्यों की सराहना हम करते हैं। और इनकी जो ये कार्य है जो कर रहे हैं उनसे हमें शिक्षा के प्रति एक प्रेरणा भी मिली। और मैंने सोचा कि हमारे गली में जितने बच्चे हैं उनको एक पेन वितरण किया जाए इनके टिंकू भाई जी के हाथों से। तो मेरे मन की ये सोच थी और मैं आगे भी ये चाहूँगा इनके भाई के साथ जुड़ के कि आगे भी जितने भी हमारे एरिया के बच्चे हैं उनको हम शिक्षा के प्रति जागरूक करें और उनको आगे भी हम ऊंचाइयों को उठाएं। बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ कार्य करने जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम अपने एरिया में एक ग्राउंड लेवल पे हम जैसे जाके घर घर जाके देखते हैं बच्चों को जो शिक्षा से वंचित है, जिनको शिक्षा ग्रहण नहीं हो पाती, जिनके पेरेंट्स अभी कमा नहीं पाते सही से, तो हम उनके जिम्मा उठाते हैं। तो हम सोचते हैं अगर जो हमारा एक खर्चा है उसमें से हम कुछ पैसे वेस्ट करके ना वो करके तो हम बच्चों की भलाई के लिए कुछ कर सकते हैं। बच्चों की भलाई के लिए आपने कहाँ पे कैंप लगा रखा है? ये स्कूल में भलाई के कैंप हमारा कैंप नहीं है, सेक्टर 9 में हमारा एक ऑफिस भी है। टिंकू भाई जी के साथ ही हम जुड़े हुए हैं, निस्वार्थ होके हम ये कार्य कर रहे हैं अपने उसमें संगठन में। तो हम आगे भी ये चाहेंगे कि बच्चों को हम शिक्षा के प्रति जागरूक करें और उनके आने वाले भविष्य के हम उज्जवल भविष्य की कामना भी करें, ताकि हर बच्चा शिक्षा के प्रति वंचित ना रहे। तो यही मैं आशा करूँगा आगे भी हम जैसे भी टिंकू भाई जी के साथ जुड़े। जो गरीब बच्चों के पास, गरीब माँ बाप के पास बच्चे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जैसे भी हम अपने 1000 रुपये खर्च करते हैं तो हम सोचते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, तो हम कुछ देखो सामाजिक कार्य करने के लिए कुछ भी संभव नहीं है, हम किसी भी कार्य से उनकी भलाई कर सकते हैं। हम अपने 1000-1200 रुपये ऐसे वेस्ट कर देते हैं। तो हमारी एक सोच है क्यों ना हम ऐसे बच्चों के प्रति जैसे शिक्षा नहीं मिल पाती, हम ग्राउंड लेवल पे भी मैंने बोला था क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हम जाके घरों में जाते हैं, एक संडे जैसे हमारी छुट्टी रहती है तो हम घर घर जाके देखते हैं कौन बच्चा क्या कर रहा है। तो जो हमें लगता है कि जो बच्चा भी
पढ़ने में वंचित है, तो हम उनके लिए सोचते ठीक हैं लाइफ सेट करने के लिए, उनकी जैसे आगे जाके वो अपने भविष्य बना सके। ठीक। आप देते क्या वहाँ पे जाके? हम जैसे कुछ भी, जैसे पढ़ाई के लिए जैसे पेन की जरूरत है, कॉपी की जरूरत है, तो इस तरह के हम उनको देते हैं। जी। और मैं युवा शक्ति संगठन का कार्यकर्ता भी हूँ। युवा शक्ति संगठन टिंकू सर ने स्थापना किया था, जो कि अभी बच्चों के प्रति इतना जागरूक है, एजुकेशन के प्रति। अभी टिंकू सबका लाइफ सेट एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, मुकेश सर चला रहे हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे जो शिक्षा से वंचित रह रहे, कंप्यूटर नहीं चला पा रहे बेसिक लेवल पे, बेसिक लेवल हम दे रहे हैं वहाँ पे फ्री ऑफ एजुकेशन काफ़ी है। शिक्षा एक व्यवसाय नहीं है। इस तरह से हम एक रैली निकालते हैं, लोग जागरूक करते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में भी जिस तरह से पढ़ाई के अलावा भी एक्टिविटी बहुत जरूरी है। ये रैली डेली निकालते हो, मतलब हफ्ते में एक बार निकालते हो? सर हफ्ते में, महीने में इस तरह से जागरूकता चलते रहता है हमारे। ये कहाँ करते हो आप? सूरत नगर में, सेक्टर 9 में, सेक्टर 4 में, वैसे पूर्ण रूप से पूरे भारतवर्ष में ये रैली चलती रहती है, जागरूकता होता रहता है। ठीक है। और इस अवसर पर समस्त सूरत नगर से सभी सम्मानित व्यक्ति उपस्थित रहे। श्री मुकेश सिंगला, सोमवीर शर्मा, डॉक्टर विजेंद्र दीक्षित, जगवीर दीक्षित, तिलक दीक्षित, मास्टर प्रवीण, चौधरी पुष्पेंद्र, वेद जांगड़ा, सुरेश खैरी, राजेश यादव हैं। वो समस्त सूरत नगर वासी निवेदक मुकेश सिंगला, जगवीर दीक्षित, सोमवीर जांगड़ा, पंडित तिलक दीक्षित, मुकेश वर्मा, डॉक्टर विजेंद्र, राजेश यादव, सुरेश खैरी, मास्टर प्रवीण, वेद जांगड़ा एवं समस्त सूरत नगर फेज 2 के गुरुग्राम।